नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। एसजीपीजीआई लखनऊ ने 14 ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेज के लिए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे एग्ज़ाम करवाया था और कुछ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसकी वजह से डिले हो गया था। लेकिन फ़िलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए डिले जो है स्टे हटा दिया गया है। मतलब प्रोसीडिंग्स अभी भी चल रही हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट होंगी। जिस तरीके से आपको पता है एम्स से न्यू दिल्ली में जो सारे नोटसेट के थ्रू सारे एम्स के लिए कराता है एग्ज़ाम। 80-20 के लिए जो केस चल रहा है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम जो डिक्लेयर हर बार हो जा रहा है। तो एनीवे इन्होंने अब अपना कोर्ट स्टे हटवा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। 14 मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 13 जून से लेकर के 19 जून तक होगा। कहाँ पर होगा? KGMU जो है आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, उसके कलाम सेंटर में होगा। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाह रहे हैं। डेली जो ये डेट्स दी हुई हैं, डेली सुबह 10 बजे से DV का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा डेली रोज़। और आपको रोज़ वहाँ पर 9 साढ़े 9 बजे पहुँच जाना, आधा एक घंटे पहले पहुँच जाना है। अब आपको क्या लेकर के जाना है? आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनके साथ में स्व प्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, हम आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेकर के जानी है। ओरिजिनल्स आपके साथ में होने चाहिए। क्या क्या? हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि डेट ऑफ बर्थ के लिए ज़रूरी होगा। आपकी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है नर्सिंग की, वो मार्कशीट के साथ में, और जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं रजिस्ट्रेशन के, डिप्लोमा के, डिग्री के, वो सारे के सारे लेकर के जाने हैं आपको। अगर आपका कास्ट का कोई सर्टिफिकेट है तो लेकर के जाना है। वो EWS का है तो भी लेकर के जाना है। अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो अगर एप्लीकेबल है तो ही है ये, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सबके लिए होगी। कास्ट सर्टिफिकेट जो जिनके लिए एप्लीकेबल होता है उन्हीं के लिए होगी। ये सबके लिए हो गया। NOC अगर आप कहीं पर ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं और ऐसी जगह से उन्होंने NOC मांगी है तो लेकर के जाना है। आपका जो एडमिट कार्ड है जो एग्ज़ाम देने के लिए लेकर गए थे साथ में, वो लेकर के आपको जाना है। और उसी सबके इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं, 2 डिक्लेरेशन है जो कि सबके लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, आपके पास में अपनी कम से कम एक फ़ोटो ID होनी चाहिए। ये इनसे अलग है। फ़ोटो ID यानी कि जैसे कोई वोटर ID है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, ये आपकी फ़ोटो ID की भाई ये आप ही हैं। ये डॉक्यूमेंट से अलग है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट थे, ये आपकी फ़ोटो ID वहाँ पर होनी चाहिए। फ़ोटो ID को देख करके ही आपका DV आगे प्रोसेस किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, हर एक उम्मीदवार को रोल नंबर के साथ एक उपस्थिति पंजिका वहाँ पर थी आपकी, ठीक है ना? वो DV शुरू होने से पहले वहाँ पर आपको साइन करनी होगी, वो वहाँ पर है, ठीक है ना? एक जो आपकी प्रेजेंस की जो थी उसके ऊपर आप रोल नंबर के साथ में है, उसके ऊपर आपको साइन करने होंगे। टाइम पे जाना है, अदरवाइज़ ये आपको समझ लीजिए कोई कैंसिल कर देंगे। ये कंसिडर कर लिया जाता है, लेकिन इतना हल्के में मत लेना इन चीज़ों को। अब सबसे बड़ी बात, ये जो DV का प्रोसेस जो चल रहा है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रयागराज और लखनऊ में भी एक और केस जो चल रहा है, और ये 5 रिट्स जो हैं वो लगी हुई हैं। उस केस में के बेसिस पर ही तो इस पर थोड़ा सा स्टे आ गया था। यहाँ पर ममता चौधरी का एक केस और भी चल रहा है। तो एनीवे जो भी है इन पर डिपेंड होगा, लेकिन आप निश्चिंत होकर के चलिए, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। आप जो सेलेक्ट हो गए हैं वो फाइनल है। कैंडिडेट्स ने अपने नाम पते देख ही लिए हैं। अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कि आपका जो 2 सर्टिफिकेट्स बता रखे हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और 2 डिक्लेरेशंस, वो क्या चीज़ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, लेकिन और ये फॉर्मेट एक ही है, लेकिन आपको इसके 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाने हैं। ये आप टाइप करवा लीजिएगा कहीं से भी,
ठीक है, या इसी को प्रिंट निकलवा सकते हैं, सेम इसी को प्रिंट निकलवा सकते हैं। और 2 अलग अलग क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर से आपको इसको साइन करवाना है। क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर जो है वो कोई भी किसी भी स्कूल का, कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी से प्रिंसिपल हो सकते हैं, उनके हेड हो सकते हैं। तो वहाँ से क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर से आपको इनको साइन करवाना है। और ये 2 करवाने हैं, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति से आप, एक अकेले से ही आप किसी से करवा करके ले आ गए। 2 लोगों से आपको ये अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो साइन करवाना होगा। नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं डिक्लेरेशन 1, एक डिक्लेरेशन 2 मिलेगा। ये डिक्लेरेशन 1 जो है आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे अनमेरिड मेरिड स्टेटस के लिए आपको ये करवाना है। वो आपको तुरंत का तुरंत टाइप कर देंगे और वो अपने आप से ही करके देंगे, नोटरी करवा देंगे वो। और ये आपको डिक्लेरेशन 1 जो है वो देनी है। दूसरी डिक्लेरेशन शायद नोटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आपको बता देगा जो जहाँ से आप कराओगे कोर्ट से ना, वहाँ से। दूसरा डिक्लेरेशन है, ये भी 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर है। और ये भी आपको क्रिमिनल कोई केस वगैरह आपके अगेंस्ट में नहीं चल रहा है, मेरा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं वो एकदम से ट्रू हैं, इन सब के लिए आपको करना है। हम बार बार बता दे रहे हैं आप लोगों को कि एग्ज़ाम्स में निकलना कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, बस आपका थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर सफल हुए अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सफल नहीं हो पाए हैं अपनी मेहनत ना रोकें और अपनी तैयारियां जो हैं वो उसी तरीके से करते रहें, पूरे डेडिकेशन के साथ में करते रहें। सफलता कहीं से भी दूर नहीं है। थैंक यू।